नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। के लिए किसी भी स्तर पर कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी नियत साफ हो और स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है, और वही परिणाम आज आपको नियुक्ति पत्र वितरण के रूप में यहां पर उपलब्ध हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में जो प्रक्रियाएं हैं, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर इतने सहजता सरलता के साथ नियुक्ति पत्र वितरित हो पाएंगे। लेकिन मुझे आज प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए हैं। पिछले 15 दिन के अंदर ये हमारा चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। याद करिए, मैंने 26 अप्रैल को पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 से अधिक पुलिस आरक्षियों के पासिंग आउट परेड को यहां पर संपन्न करवाया था। इसके उपरांत लगातार 4 बड़ी नियुक्तियां, 2 में जो भर्तियां हुई थी वो 1100-1200 तक हुई थी। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न किया, और आज फिर ये चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए हृदय से स्वागत भी करता हूं। सरकार की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। देखिए, जब योग्य और प्रतिभाशाली युवा किसी व्यवस्था का पार्ट बनते हैं तो उस व्यवस्था में एक गति आती है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति भी उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। याद रखना, दोनों के आपस में एक बेहतरीन संबंध है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति उतनी ही तीव्र दिखाई देगी, और उसका परिणाम निष्पक्ष भर्ती नहीं होती थी, पैसा लेकर के भर्ती की जाती थी, नौजवानों का शोषण होता था, जाति देख करके, मत और मजहब देख करके, क्षेत्र देख करके भर्तियां होती थी। परिणाम क्या होता था? नौजवान हताश होता था, निराश होता था, पलायन करता था, यूपी की प्रगति बाधित होती थी, और बाधित ही नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया था।